रामपुर गांव में रामू नाम का एक साधारण बढ़ई था। वो रोज लकड़ी काटता, छोटा मोटा फर्नीचर बनाता और उसी से अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करता। वो कम कमाता था लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारता था। एक दिन गांव में तूफान आया और रामू का छोटा सा घर टूट गया। उसकी सारी चीजें मिट्टी में दब गई। माँ को भी चोट। तो कुछ भी नहीं बचा माँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। रामू ने दूसरे गांव जाकर लोगों के लिए कुर्सियां और पलंग बनाना शुरू किया। दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे कुछ पैसे जमा किया ताकि वो अपना घर दोबारा बना सके। एक दिन वो सोचता है, इतनी रकम घर में रखना खतरे से खाली नहीं। गांव में तो चोरियां भी बढ़ गई हैं। उसे याद आया कि हरी सेठ अपने आप को बहुत ईमानदार बताता है। रामू सीधे सेठ के पास गया। सेठ जी, ये मेरी जिंदगी की कमाई है। क्या आप इसे कुछ दिनों तक अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? अरे रामू, तू इतना भोला है। तेरे जैसे ईमानदार आदमी की मदद करना तो मेरा सौभाग्य है। तू निश्चिंत रह। रामू अपनी सारी पूंजी उसे देकर चला जाता है। कुछ महीने बाद रामू अपना घर बनाने के लिए सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, अब मुझे पैसे चाहिए। मैं घर बनवाना चाहता हूँ। कौन से पैसे? मैं तुझे जानता भी नहीं। क्या आपने ही तो वादा किया था? किसी वादे का कोई सबूत है तेरे पास? लिखा पढ़ी हुई है? सेठ अपनी आदमियों से रामू को वहां से भगा देती है। रामू टूट जाता है। घर टूटा, माँ बीमार और अभी कमाई भी चली गई। गांव में ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। एक दिन गांव में एक नया ऑफिसर आता है। वो गांव की जमीन का रिकॉर्ड चेक करने आया था और गांव वालों से मिलना चाहता था। रामू, जिसे अब कोई डर नहीं, वो सीधे अधिकारी से मिला और सारी बात बताई। ऑफिसर ने जांच के लिए आदेश दे दी। जांच में पता चला कि सेठ सिर्फ रामू के नहीं बल्कि गांव की और गरीबों के पैसे धोखे से ले लिया है। तो सारे गांव वाले सेठ को गांव से निकाल देते हैं और उसकी जमीन पर एक न्यू हॉस्पिटल बना देते हैं। रामू को उसके पैसे लौटाया जाता और रामू बहुत खुश हो जाता है और सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं।